श्री गणेशाय नमः। संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलास में लीन न हो। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हों और हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान हैं और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवता की छिपी हुई शक्तियां हैं। ये भले ही सहयोगी होती हैं, इनसे मनुष्य का भला होता है। चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आइए मकरध्वज नामक राजा की कथा शुरू करें। देवी पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसी करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजा विधान क्या है? वह आप मुझे बताइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य अर्थात गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान कर रहना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजौरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, मैं पीटकर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत बहुत फलदायक है। पुतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती। ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा, पीटा। मारपीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक,
मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? हाय, राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी अभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना लगा तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज,